अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 डोमेन सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद है 3 डोमेन सिस्टम। ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, जिनमें सबसे पहले किंगडम है किंगडम मोनेरा है, किंगडम फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है और एनिमल है। जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म, प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोटिक्स ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनके हमने 2 डोमेन्स बना दी, जिनमें सबसे पहले एक डोमेन है डोमेन आर्किया और दूसरी है डोमेन बैक्टीरिया। जो हमारे पास ये 4 किंगडम्स थे, फंजाई थे, प्रोटिस्टा था, प्लांटी था, एनिमिला, साइंसदानों ने इनकी एक ही डोमेन बना दी, डोमेन यूकेरिया। यानी कि इनके अंदर ये जो तमाम ऑर्गेनिज्म है ये यूक्रियोट्स है। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के दरमियान फ़र्क। प्रोक्रियोट्स जिनके अंदर वादा न्यूक्लियस होता है और वेल डिफाइंड यानी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होती हैं, और जिनके अंदर ये न्यूक्लियस और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं मौजूद होती उनको हम क्या कहते हैं, प्रोक्रियोट्स कहते हैं। जिनके पास होती हैं उनको हम यूक्रियोट्स कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू। इसके बाद हम आज शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पे डोमेन है डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के अंदर सबसे पहले जो कदीम, ये कौन सी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, ये इनके अंदर कदीम जानदार थे। कौन से? कदीम जानदार, जो बिल्कुल ज़माना कदीम सबसे जो पुराने जानदार थे वो किसके अंदर हैं, डोमेन आर्किया के अंदर मौजूद हैं, एनिसेंट। तो डोमेन आर्किया के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड। जो बाकी हमारे पास प्रोक्रियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया है, उसके अलावा हैं, उनके अंदर किसकी बनी होती है? उनके अंदर बनी होती है दूसरी पॉलीपेप्टाइड। उसके अंदर बनी होती पेप्टाइड, ग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अंदर जो पेप्टाइड ग्लाइकेन होती है ये एब्सेंट होती है। ये क्या? इसके अंदर डोमेन आर्किया के अंदर मौजूद नहीं। ये क्रॉस का मतलब है कि पेप्टाइड ग्लाइकेन की जो सेल वाल है इसके अंदर मौजूद नहीं होती। इसके अंदर सेल वाल मौजूद होती है पॉलीपेप्टाइड की, इसके अंदर सेल वाल मौजूद होती है। इसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एडिशनल क्या होता है, लिपिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाती है। लिपिड और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है और प्रोटीन पाई जाती है। ये जो हमारे पास लिपिड और प्रोटीन होती है ये क्या हेल्पफुल करती है इसको, डोमेन आर्किया को? ये हेल्पफुल करती है जो हमारे इसके पास इनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि हालात जो नासाजगार हालात होते हैं उनके अंदर डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको रहने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद जो इनका जो आरएनए मौजूद होता है, डोमेन आर्किया का जो आरएनए मौजूद है वो सबसे किससे रिजेंबल करता है? वो डोमेन यूकेरिया, जो हमारे पास यूकेरिया के ऑर्गेनिज्म हैं, डोमेन यूकेरिया के, उससे ज़्यादा रिजेंबल्स करता है, मिलता जुलता है। और मालिक्यूलर एविडेंस भी देखें तो इससे ये पता चलता है जो हमारे पास डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूकेरियोट्स होते हैं इससे मिलता जुलता है। इससे अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्या है, तमाम यूकेरियोट्स किससे निकलते हैं, डोमेन आर्किया से निकलते थे। डोमेन आर्किया इसका क्या है, इंसेस्टर है। तो इंसेस्टर का क्या मतलब होता है, जो ऑर्गेनिज्म है किसी ऑर्गेनिज्म के एवोल्व होने की बुनियाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसेस्टर कहते हैं। तो इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन आर्किया किसके, मेटाबॉलिज्म की। तो इसके मेटाबॉलिज्म को देखें, मेटाबॉलिज्म को देखें तो जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनर्जी हासिल करते हैं इनऑर्गेनिक जो मादे होते हैं, और इन ऑर्गेनिक मादों से एनर्जी हासिल करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सल्फर को इस्तेमाल करते हैं या NH3 अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, और ये ऑक्सीजन की निस्बत पर क्या करते हैं, सल्फर को एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, मैथोजेनेसिस होते हैं। वो क्या करते हैं,
मैथीन जो गैस होती है उसको खारिज करते हैं, मैथीन गैस खारिज करते हैं। जो डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, मैथीन गैस को खारिज करते हैं। इसके अंदर, इसके बाद इसकी टाइप क्या है, इकसाम क्या है, इसकी टाइप क्या है, इकसाम क्या है। इकसाम, इनमें कुछ होते हैं थर्मोफाइल, थर्मोफाइल, और थर्म का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट होता है, हीट यानी कि जो ज्यादा दर्जा हरारत के अंदर रहते हैं उनको क्या करते हैं, ज्यादा दर्जा हरारत वाले उनको कहते हैं थर्मोफाइल। ज्यादा टेम्परेचर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डोमेन आर्किया के, उनको क्या कहते हैं, थर्मोफाइल। एस्टियोफाइल, जो ज्यादा एसिडिक यानी कि एसिड कंडीशन में रहते हैं उनको कहते हैं एस्टियोफाइल ज्यादा। और उस